हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन में डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशन को देख रहे थे, जिसमें हमने सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम तथा उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखा। आज के इस लेक्चर में हम शंट वाउंड डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम, वोल्टेज इक्वेशन तथा करंट इक्वेशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले जानते हैं हमारा शंट जनरेटर क्या होता है। शंट मतलब क्या है, जो इनका मतलब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का जो कनेक्शन होगा वो कैसे होगा, समांतर में होगा। ठीक है, क्या कहने का मतलब, शंट जनरेटर का मतलब ये है कि जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग है उनका जो कनेक्शन होगा वो कैसे होगा, समांतर में। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर शंट कुंडलित डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग और तथा आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग और तथा आर्मेचर वाइंडिंग समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्या, शंट कुंडली डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसका हम सर्किट डायग्राम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका शंट कुंडलित डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारा आर्मेचर है। ठीक है, क्या है, आर्मेचर है, जहाँ हम आर्मेचर को क्या मैकेनिकल पावर देते हैं, तो क्या हमें यहीं हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होता है, मतलब ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईजी, जो ईजी का डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, ठीक है। अगर आर्मेचर है तो उस पर वाइंडिंग की गई है कंडक्टर की, तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसे हमने इसके अंदर दिखाया, क्या, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर्मेचर के अंदर फ्लो होने वाला करंट आर्मेचर करंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करंट दो डायरेक्शन में बढ़ जा रहा है। किधर, एक जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है जो क्या है, आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। क्या, आर्मेचर वाइंडिंग के सीधा समांतर में जुड़ा है। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम है। तो ये क्या है, हमारा फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, अगर इस पे फील्ड मतलब इसके पोल पे वाइंडिंग की गई होगी, तो कंडक्टर है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसे शंट रेजिस्टेंस या शंट फील्ड रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, शंट करंट। ठीक है, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, शंट कुंडली डीसी जनरेटर। ठीक है, और फिर इधर देखिए, इधर क्या है, हमारा लोड जुड़ा है, तो इसमें फ्लो होने वाला आउटपुट में मतलब लोड, ये क्या है, लोड करंट है। ठीक है, और ये वोल्टेज क्या, जो हमें आउटपुट में प्राप्त वोल्टेज है। ठीक है, क्या है, ये लोड वोल्टेज इसे बोल सकते हैं या टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, हमने क्या देखा, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर
ठीक है। फिर आर्मेचर में फ्लो होने वाला करंट आर्मेचर करंट, फिर ये क्या 2 डायरेक्शन में बट जा रहा, मतलब अब क्या 2 डायरेक्शन में आर्मेचर करंट आपका 2 डायरेक्शन में बट रहा है, क्या एक शंट करंट एक लोड करंट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा शंट रेजिस्टेंस होता है इसका मान क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है, बहुत उच्च रखा जाता है। क्यों उच्च रखा जाता है कि इसमें में से कम करंट फ्लो हो। जैसे अगर इसका मान इस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का मान कम कर देंगे तो यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो हमें आउटपुट वोल्टेज मतलब लोड को कम करंट प्राप्त होगा, ठीक है। इसीलिए शंट रेजिस्टेंस का मान हाई रखा जाता है, ठीक है। देखिए अगर शंट रेजिस्टेंस का मान बहुत उच्च रख रहे हैं तो आप जानते हैं R = रो L/A, ठीक है। हाई रखा जा रहा है, क्या हमें अगर शंट रेजिस्टेंस का मान मतलब रेजिस्टेंस का मान अधिक रखना है तो क्या करेंगे, हम एरिया घटा देंगे, ठीक है। एरिया घटाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पतले तार का प्रयोग करते हैं, क्या पतले तार का प्रयोग करते हैं। अगर एरिया कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए इसी पे वाइंडिंग करना है, अगर हम पतले तारों का प्रयोग करेंगे क्या होगा, टर्नों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर टर्नों की संख्या बढ़ेगी तो लंबाई बढ़ेगी, अगर लंबाई बढ़ रहा है तो तब भी रेजिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट देखेंगे, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। यह शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है मतलब बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च रखने के लिए मतलब हाई रखने के लिए पतले तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक है, क्या हम शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च रखने के लिए क्या करते हैं, पतले तार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से अब हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा लोड वोल्टेज मतलब हमें जो आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त हो रहा है और जो उत्पन्न ईएमएफ मतलब है जनरेटेड ईएमएफ, उसके बीच रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ बताइए हमारा जो ईजी होगा वो उतना लोड वोल्टेज मतलब से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जनरेटेड ईएमएफ मतलब जो उत्पन्न वोल्टेज है वो बी से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि जब हमें मतलब जनरेट हुआ फिर वोल्टेज आउटपुट में लोड के रूप में जब प्राप्त होगा तो यहाँ पर आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप होगा, तो कुछ ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप होने के बाद हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होगा, तो हमारा ईजी यहाँ पर बड़ा है बी से, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम से हम क्या देखेंगे, रिलेशन ईजी और वोल्टेज के बीच, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखेंगे दिए गए परिपथ आरेख से, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम करंट का रिलेशन निकालें तो देखिए आपका जनरेट मतलब उत्पन्न करंट IA, फिर ये
दो डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम करंट का रिलेशन देखेंगे, क्या विद्युत धारा का समीकरण, मतलब करंट इक्वेशन। तो करंट इक्वेशन क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर आपका जो करंट है क्या, आर्मेचर करंट दो डायरेक्शन में बढ़ रहा है, क्या दो डायरेक्शन में, एक फील्ड करंट और एक लोड करंट, ठीक है। तो यही होगा, ठीक है। अब क्या वोल्टेज समीकरण देखेंगे, ठीक है। वोल्टेज इक्वेशन, आपका जो आउटपुट में प्राप्त वोल्टेज है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, देखिए B बराबर पहले उत्पन्न हुआ वोल्टेज मतलब EG मतलब जनरेटेड EMF, ठीक है। अब इसमें ड्रॉप कौन सा हो रहा है, देखिए आपका उत्पन्न हुआ, फिर यहाँ आर्मेचर रेजिस्टेंस है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप होगा, ठीक है। उसके बाद हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होगा, ठीक है, IA इंटू RA। तो आपका ड्रॉप एक ही हो रहा है। और अगर शंट फील्ड वाइंडिंग के देखें तो ये देखिए क्या है, इस जो आउटपुट वोल्टेज है इसके समांतर में है, तो इसका जो वोल्टेज होगा इसका भी यही वोल्टेज होगा, ठीक है। पोटेंशियल सेम होगा दोनों का, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर में है। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है, ठीक है। और देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक आपका ये है, ठीक है। यहाँ B बराबर हम लिख सकते हैं EG माइनस IA के जगह हम ये लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है IA बराबर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ISH प्लस SH का मतलब क्या है, शंट फील्ड करंट, ठीक है, एंड लोड करंट, ठीक है, RA। ये भी लिख सकते हैं, क्यों, वैसे हमें पता है चूँकि IA बराबर, ठीक है। अब जो समांतर में मतलब परिपथ से जुड़े हैं उनके बीच हम वोल्टेज इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम आगे, समांतर परिपथ में वोल्टेज समीकरण, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया, आपका जो ये दोनों पॉइंट है मतलब जो शंट फील्ड है क्या है, ये इस आउटपुट वोल्टेज की क्या है, समांतर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हमारा जो B है वो क्या है, RSH इंटू ISH के बराबर है, यही तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है B बराबर कैसे है, EG माइनस IA इंटू RA, तो इसे भी बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी देखिए, अगर ये दोनों पॉइंट इसके पैरेलल मतलब समांतर हैं तो आपका ये दोनों भी पॉइंट तो क्या है, समांतर है। लेकिन कब समांतर होगा, जब हमारा वोल्टेज कब समांतर होगा इन दोनों पॉइंट के लिए, मतलब इसके लिए EG माइनस IA इंटू RA, जब ये ड्रॉप घट जाएगा, ठीक है, इस वोल्टेज में से, उत्पन्न वोल्टेज में से, ठीक है। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, EG माइनस IA इंटू RA, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, इनका मतलब वोल्टेज बराबर है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या है, आपस में समांतर में जुड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम जो शंट फील्ड और आउटपुट में प्राप्त वोल्टेज है इनके बीच रिलेशन निकालें तो कैसे निकलेगा, आप देखिए उठा के इधर से, यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए
ये इन दोनों के लिए शंट फील्ड और जो हमें आउटपुट में प्राप्त वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है B बराबर ISH इंटू RSH, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ISH इक्वल टू B अपान RSH, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक। और अगर हम इसी B और जो जनरेटेड EMF है माइनस I मतलब जो ड्रॉप हो रहा है, इसका इक्वेशन हमें यहाँ पता है, देखिए इसका इक्वेशन ये हमें यहाँ पता है, लेकिन हम किसके बीच, जो फील्ड वाइंडिंग है और जनरेटेड EMF, अभी इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं कैसे निकले, ठीक है। तो हमारा क्या है ISH इंटू RSH बराबर क्या है EG माइनस IA इंटू RA, ठीक है। तो देखिए ISH बराबर क्या लिख सकते हैं EG माइनस IA इंटू RA अपान RSH, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, जनरेटेड पावर मतलब आउट जहाँ हमारा EMF उत्पन्न हो रहा है, यहाँ कितना पावर उत्पन्न हो रहा है। फिर हम डिलीवर्ड पावर देखेंगे, मतलब आउटपुट में प्राप्त पावर देखेंगे क्या है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरेटेड पावर मतलब उत्पन्न शक्ति, तो ये क्या होगा, मतलब PG मतलब जनरेटर में उत्पन्न शक्ति क्या है। तो आप जानते हैं P बराबर BI इंटू I, ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज क्या है EG, ठीक है, जनरेटेड, और करंट आर्मेचर करंट, ठीक है IA, ठीक है, ये होगा आपका, ठीक है, इंटू IA। अब हम देखेंगे आउटपुट में हमारा जो पावर प्राप्त हो रहा है, शक्ति देखते हैं। डिलीवर्ड पावर मतलब आउटपुट में प्राप्त शक्ति या वितरित शक्ति, ठीक है, मतलब P आउटपुट। तो आउटपुट में प्राप्त वोल्टेज हमें क्या है B, और करंट लोड करंट, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपका ये DC शंट जनरेटर का क्या सर्किट डायग्राम था, और हमने करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन देखा, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम शंट वाउंड DC जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।